नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के सभी पहाड़ी और मैदानी जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा दिन के वक्त धूप खिली रहेगी। दिन के वक्त विशेषकर मैदानी जिलों में चिलचिलाती गर्मी से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 21 पैसे और डीजल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 85 रुपए 4 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 5 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 40 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 2 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 37 पैसे। कोरोना लाइव अपडेट्स। प्रदेश में घटी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डरावने। उत्तराखंड में कोरोना कमजोर पड़ने लगा है। नए आंकड़ों में कमी आ रही है। मंगलवार को 2756 नए केस मिले हैं, वहीं 6674 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 81 मरीजों ने दम तोड़ा है। उत्तराखंड में कोरोना सैंपल पॉजिटिविटी रेट 6.94% है। इसके अलावा अल्मोड़ा में 8, देहरादून में 4, यानी कि कुल 12 मरीजों की मौत 14 मई से 20 मई के बीच हुई थी, जिसकी जानकारी हॉस्पिटल्स ने 25 मई को दी। 2756 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 45,568 पर आ गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 3,18,346 केस मिले हैं, जिसमें से 2,61,328 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 82.9% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 6,020 लोगों की मौत हुई है। वहीं अभी तक प्रदेश में 6,81,592 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा 18+ वालों में 2,42,480 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में मंगलवार 19,648 लोगों को वैक्सीन लगी है। IMA रामदेव पर ठोकेगी 1,000 करोड़ का दावा, नोटिस भेज कहा पहले अपनी योग्यता बताएं बाबा रामदेव के बयान के बाद आयुर्वेद बनाम एलोपैथी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा रामदेव ने सोमवार को एलोपैथी को लेकर जो 25 सवाल जारी किए थे, उस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने उन्हें लीगल नोटिस जारी किया। IMA ने बाबा से पहले कहा कि अपनी योग्यता बताएं, फिर हम सवालों के जवाब देंगे। पुलिस ने शव की शिनाख्त, मामले की कर रही जाँच। काठगोदाम थाना क्षेत्र की गौला नदी के गुलाब घाटी में मिले शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक के परिजनों ने टीपी नगर पुलिस चौकी में मृतक की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। काठगोदाम थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि गौला नदी के गुलाब घाटी में मिले शव की शिनाख्त ट्रांसपोर्ट नगर निवासी 50 वर्षीय भोला दत्त पाठक के रूप में हुई है। उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए जारी किया SOP। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कोरोना रोकथाम के लिए शासन प्रशासन की ओर से समय समय पर कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिए जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिन उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 1 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक परिवहन संचालन के लिए SOP जारी कर दी गई है। 12वीं बोर्ड परीक्षा के आयोजन पर जानिए क्या है शिक्षकों की राय। कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही कमी के मद्देनजर सरकार ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विचार करना शुरू कर दिया है। सरकार जून महीने के आखिरी हफ्ते या जुलाई में 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। वहीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर शिक्षकों की राय अलग है। सरकार बोर्ड परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर की संख्या बढ़ाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के साथ 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट एंड स्टूडेंट्स राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान का कहना है कि सरकार जल्दबाजी में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करने की सोच रही है। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अभी तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ। ऐसे में बोर्ड परीक्षा आयोजित करना पूरी तरीके से असुरक्षित है। रुड़की विधायक ने सिविल अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रुड़की सिविल अस्पताल विधायक प्रदीप बत्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट और ICU वार्ड की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। लक्सर घर के बाहर से चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली। लक्सर में एक घर के बाहर से चोर ट्रैक्टर ट्रॉली को ही चुरा ले गए। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मसूरी में विद्युत लाइन को लेकर सियासी जंग श्रेय लेने की लगी होड़। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2.36 लाख रुपए की योजना कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों के बाद स्वीकृत की गई थी।
मोटर मार्ग निर्माण के चलते टूटी तरमोली की पेयजल लाइन, ग्रामीण परेशान। तरमोली गांव की पेयजल योजना मोटर मार्ग बनाने के कारण पाइपलाइन टूट गई, जिसके चलते गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। कोविड पर संभल रही स्थिति, ब्लैक फंगस पर भी सरकार सतर्क। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार नीचे की ओर आ रही है। संक्रमण पर काफी हद तक रोक लग रही है। सीएम तीरथ से मिले टीएचडीसी के सीएमडी, कॉरपोरेशन की भावी योजनाओं से कराया अवगत। विजय गोयल के टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। इसी कड़ी में उन्होंने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ब्लैकमेलिंग केस में 5 आरोपी गिरफ्तार, 1.5 करोड़ मांगने का आरोप। जलालपुर विधायक सीट से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की कथित अश्लील वीडियो वायरल कर ब्लैकमेलिंग के आरोप में पुलिस ने 2 पत्रकारों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विधायक का कथित अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 2 पत्रकारों में एक रुड़की और दूसरा सहारनपुर का रहने वाला है। फिलहाल हरिद्वार पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मसूरी में मंगलवार को मिले 7 नए कोरोना मरीज, बीजेपी ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। मसूरी में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 35 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। मसूरी मंडल बीजेपी महिला मोर्चा ने मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर 7 लोगों को जागरूक भी किया। बाबा के बयान से पहुंचा आघात, डॉक्टर महेश कुंडियाल ने बाबा रामदेव पर साधा निशाना, कहा सवाल उठाना हृदय आघात से कम नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव और आईएमए के बीच चल रही खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही। बाबा रामदेव का एलोपैथिक और डॉक्टरों पर दिए गए विवादित बयान के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईएमए की उत्तराखंड शाखा ने बाबा रामदेव को अब 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। उत्तराखंड कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली की तबीयत बिगड़ी, देहरादून रेफर। उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम करने वाले उत्तराखंडी कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली की तबीयत खराब होने पर देहरादून के हिमालयन अस्पताल रेफर किया गया है। इससे पहले कोटद्वार में उनका इलाज चल रहा था। बिजली का तार गिरने से घर में लगी आग, सामान जलकर हुआ राख। सुल्तानपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के एक घर में बिजली का तार गिरने से आग लग गई। घर के भीतर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि पड़ोस के लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद से ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर काफी नाराजगी है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी का निधन। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी ने भक्तियाना स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वहीं कुछ दिन पहले उनके बेटे की कोरोना से मौत हुई थी। डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी 87 साल के थे। उत्तराखंड के इन 12 अस्पतालों में होगा ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 मई तक उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 118 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 9 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसे देखते हुए सरकार ने 12 अस्पतालों को ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज के लिए अधिकृत किया है। मंगलवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार के लिए प्रदेश में संचालित 12 डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल को अधिकृत किया जाता है। इसको लेकर सभी संबंधित जिलों के सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि वह ब्लैक फंगस के मरीजों के समुचित उपचार की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करे। इन अस्पतालों में होगा महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून, ओएनजीसी अस्पताल देहरादून, सीएमआई हॉस्पिटल देहरादून, दून मेडिकल कॉलेज, ऋषिकेश एम्स, हिमालयन जॉलीग्रांट अस्पताल, मैक्स हॉस्पिटल देहरादून, विनय विशाल अस्पताल देहरादून, मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून, सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल हॉस्पिटल, मैक्सवेल हॉस्पिटल देहरादून। प्रधान संगठन ने किया टोल प्लाजा का विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी। देहरादून राजमार्ग पर नेपाली फार्म तिराही के समीप टोल प्लाजा बनाए जाने का कार्य शुरू हो गया है। टोल प्लाजा के विरोध में प्रधान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों और ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों ने मौके पर पहुंचकर टोल प्लाजा के कार्य को रुकवाया। किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में बैठक, योग दिवस को लेकर हुई चर्चा। आयुष मंत्रालय की बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में की गई। इसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या शामिल हुए। इस दौरान 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चर्चा की गई। महाराज ने सीएम तीरथ से की मुलाकात, स्थानीय ठेकेदारों से निर्माण कार्य कराने को लेकर सौंपा पत्र। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मजदूरों और कामगारों के रोजगार को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्थानीय ठेकेदारों से निर्माण कार्य कराने और मजदूरों के हितों को लेकर सीएम तीरथ से मुलाकात की। कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाने में जुटा प्रशासन।
अल्मोड़ा में कोरोना रोकथाम के मद्देनजर जिला प्रशासन अब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है। डीएम नितिन भदौरिया ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कर दिया गया है।